हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे इतने ज़्यादा इंतजार करने के बाद और 50 बार सोनी आंटी को गाली देने के बाद फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है। एंड भाई इट वॉज क्रेजी। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ सोनी वालों से कि यार क्या ये वही वाला ट्रेलर नहीं है जो 2-2.5 महीने पहले ऐसे लीक हो गया था जब एवेंजर्स डूम्सडे की हवा चल रही थी। तो उसी टाइम पे यही वाला ट्रेलर लीक हुआ था और सोनी आंटी ने उसी ट्रेलर को डाला है थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ। क्योंकि देखो उसमें हम लोगों को सैडी सिंक नज़र आई थी, उस लीक वाले ट्रेलर की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सैडी सिंक नज़र नहीं आई है। एंड इसके बाद पनिशर के भी कुछ अलग शॉट्स उसमें देखने को मिले थे। अब वो वाला ढूंढना पड़ेगा भाई, वो अगर लीक ट्रेलर मेरे पास होगा तो देखूंगा अच्छे से। फिलहाल मैं ऑफिस में हूँ इसलिए मैं प्रॉपरली अभी ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, इसलिए स्पेसिफिक चीज़ों पर फिलहाल बात कर लेते हैं। एंड इसके बाद जब मैं अगली वीडियो डालूंगा कुछ घंटों के बाद तो उसमें प्रॉपरली ब्रेक डाउन सीन टू सीन हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली ये मूवी कहाँ तक जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर शॉर्ट में इस ट्रेलर की बात करें तो भाई देखो ये ट्रेलर तो क्रेजी था ही। एंड यहाँ पे देखो 2-3 चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। पहला तो ये कि एमजे और पीटर का फिर से मिलन होगा। एंड यहाँ पे जो जिस तरीके से शुरुआत हुई है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर की, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि वो अभी भी वो लेटर लिख रहा है। मतलब जो हमने नो वे होम के लास्ट में देखा था कि वो लेटर लिख रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरी में जब वो उनको खुश देखता है कि भाई ये लोग MIT चले गए, इतने खुश है, मैं इनको क्यों बताऊं, क्यों अपने दुख में दोबारा से शामिल करूं, तो वो वहीं पे रुक जाता है नो वे होम के टाइम पे। एंड यहाँ पे ट्रेलर में भी वो मल्टीपल टाइम्स खत लिख रहा है, उनको लेटर्स लिख रहा है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो जाकर उनको ये चीज़ कह पाए, क्योंकि वो बार बार अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा है भाई कि अगर बता दूंगा तो फिर वो लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, फिर अपनी पढ़ाई बर्बाद कर देंगे, MIT से निकल जाएंगे, व्हाटएवर जो कुछ भी होने वाला है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हैं। और फिर यहाँ पे हम MJ को एक लड़के के साथ भी देखते हैं और ये लड़का मोस्ट प्रोबेबली हैरी ऑसबॉर्न हो सकता है आई गेस, क्योंकि देखो जिस तरीके से इस सीन को दिखाया गया है ना, तो ये सीन मेरे को एग्जैक्टली स्पाइडरमैन 2 की याद दिला रहा है, टोबी मैगवायर की। क्योंकि स्पाइडरमैन 2 के अंदर भी वहाँ पे जब मैरी जेन उसके साथ होती है, कौन होता है भाई, वो जेमिसन का लड़का होता है जो, तो उसके साथ एंगेजमेंट में होती है और किस वगैरह कर रही होती है और पीटर बेचारा बस उसको देख रहा होता है। तो सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब देखो भाई उसमें जेमिसन का बेटा था, तो जेमिसन तो इस यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है, तो हो सकता है कि ये हैरी ऑसबॉर्न ना हो तो जेमिसन का बेटा हो। लेकिन भाई क्योंकि हमने अभी तक हैरी ऑसबॉर्न को नहीं देखा है MCU के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हैरी ऑसबॉर्न नहीं होगा ये लड़का। तो स्पाइडरमैन 2 में जब उन दोनों को एक साथ देखकर पीटर उदास हो जाता है तो वो चला जाता है भाई ऐसे स्विंग करने के लिए, और वहाँ पे वो अपने पावर्स खो देता है, जो हम लोग देखते हैं कि वो स्विंग फेल्स हो रहे थे उसके। तो आई थिंक यहाँ पे पीटर के साथ उल्टा होने वाला है। यहाँ पे जब पीटर MJ को किसी दूसरे लड़के के साथ देखेगा तो यहाँ पे वो भी फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे स्विंग करने के लिए जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में उसके पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर उसकी बॉडी म्यूटेट करना शुरू हो जाएगी। एंड दोस्तों अब ये जो सीन्स हमने देखे हैं ट्रेलर के अंदर, उसमें एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो अपना पीटर पार्कर है, अपना जो मुरारी है, वो ह्यूमन स्पाइडर बनने वाला है भाई। यस गाइज, ये मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ उसको ऑर्गेनिक वेब्स मिलने वाले हैं। भाई ऑर्गेनिक वेब्स तो मिलेंगे ही, जिसका इस सीन में हमें देखने को भी मिला है। देखो यहाँ पे इस सीन में उसके पास उसके शूटर्स नहीं थे और एक बार में उसने जब देखा कि उसके पास शूटर्स नहीं है और वो गिरने वाला था, लेकिन फिर से जब वो ऊपर करके स्विंग करने की कोशिश करता है तो फिर उसके हाथ से ऑर्गेनिकली वेब्स निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को तो भाई ट्रेलर में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि उसको ऑर्गेनिक वेब्स मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है या फिर भाई 90s में वो जो कार्टून आता था अगर उसको भी देखा है ना, तो वहाँ पे क्लियरली दिखाया गया था कि किस तरीके से धीरे धीरे वो म्यूटेट करके एक ह्यूमन स्पाइडर बन जाता है। लेकिन दोस्तों आई डोंट थिंक यहाँ पे पूरे तरीके से उसको ह्यूमन स्पाइडर बनाया जाएगा, लेकिन हाँ वो 6 हैंड्स जो 6 हाथ होते हैं स्पाइडरमैन के, उतना तक हमें देखने को आई गेस की मिल सकता है। और वहाँ तक जब वो पहुँच जाएगा फिर तो डॉक्टर बैनर ही उसकी मदद करने के लिए, तो डॉक्टर बैनर कुछ ना कुछ सीरम बनाकर उसके जो स्टेजेस है, जो ट्रेलर में बताया गया है कि 3 स्टेजेस होते हैं स्पाइडर के और पीटर करंटली 2nd स्टेज में है, तो भाई 2nd स्टेज ही वो स्टेज है जहाँ पे वो 6 हैंड्स उसको मिलते हैं और 3rd स्टेज जो है जो उसको पूरे तरीके से एक मकड़ी ह्यूमन स्पाइडर बना देता है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाएगा। लेकिन भाई जो भी दिखाया जाएगा आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर इट। फिर इसके बाद हमें स्कॉर्पियन भी देखने को मिल गया भाई, और एक्चुअली में इसका इंतज़ार हम लोग भाई पहली स्पाइडरमैन पिक्चर से कर रहे हैं 2015 में जो आई थी, तब से हम लोग इस स्कॉर्पियन का वेट कर रहे हैं कि ये स्कॉर्पियन कब देखने को मिलेगा, और फाइनली आज 10 साल के बाद स्कॉर्पियन देखने को मिला है। एंड लेट्स सी कि और क्या होता है। बाकी भाई पनिशर वाला सीन भी बहुत क्रेजी था, और जिस तरीके से स्पाइडरमैन और पनिशर के बीच में नोक झोंक होती रहती है, तो वो
नोक झोंक यहाँ भी देखने को मिल रही है। इसके ऊपर एक अच्छी थियरी है मेरी, इसको मैं प्रॉपरली ब्रेकडाउन के ऊपर आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी ये आंटी कौन है, यहाँ पे ट्रेलर में एक छोटी सी आंटी है जिसको ऐसे पीटर पार्कर बचा रहा है, तो यहाँ पे भी इस आंटी के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से ब्रेकडाउन के अंदर बात करूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये एक स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन की ऐसा फीलिंग दे रहा है कि हाँ भाई फाइनली स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन हमें मिल चुका है। और इस वाले सीन से तो आइडिया भी मिल गया भाई, क्योंकि ये वाला जो सीन है वो एग्जैक्टली कॉमिक से उठाया गया है और ऐसे बहुत सारी चीजें उठाई गई हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को वो लीक ट्रेलर याद हो तो वहां पे भी वो जो निंजास से जब स्पाइडरमैन लड़ता है तो वहां पे भी जब निंजास से वो लड़ रहा होता है तो उसको भी एक्यूरेटली उसी तरीके से दिखाया गया था जिस तरह वो निंजास से कॉमिक्स में लड़ता था। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं, लेकिन आई थिंक कि फर्स्ट हाफ हमें बस स्ट्रीट लेवल देखने को मिलेगा एंड इन द लेटर हाफ ये मल्टीवर्स में भी जाएगी भाई, क्योंकि इसके बाद जो अगली पिक्चर है वो सीधा एवेंजर्स डूम्सडे है, उसके बाद और कोई पिक्चर नहीं है बीच में। तो यहाँ पे मल्टीवर्स का भी एंगल कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। खैर इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। ब्रेकडाउन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल ये ट्रेलर मेरे को बहुत पसंद आई भाई। एंड इसके बाद एक और ट्रेलर जरूर आ सकता है जो कि आई गेस मई या जून के आसपास आ सकता है, या फिर उसके टीवी स्पॉट्स भी बहुत सारे सोनी वाले तो डालते ही हैं, तो लेट्स सी। लेकिन फिलहाल हमारे पास यही माल है एंड इस माल में काफ़ी सारी चीज़ है, बस इसको एनालाइज करना होगा एंड इसको एनालाइज करके एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों को जल्द मैं दे दूंगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।